सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। प्रियंका गांधी, पीके मिश्रा, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत स्वागत पीके मिश्रा जी का। कुछ ही क्षणों में यूपी के शहर उत्तर प्रदेश की जान शान श्री प्रमोद तिवारी जी बहुत ही जल्द आपके बीच आ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आए हुए अतिथि का स्वागत करेंगे। और इस बीच श्री अतर सिंह जी से गुजारिश करूंगा। सबसे ताकतवर, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री का कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति अगर है तो करावल सोनिया विहार के मंच पर इस समय पर पीके मिश्रा है। प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, पीके मिश्रा, प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी। एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान, जिनकी ख्याति अटक से कटक तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमारे एक ऐसे वरिष्ठतम नेता आज इस करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं कि हमारा दिल गदगद हो रहा है। मैं उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि करतल ध्वनि से हमारे माननीय नेता प्रमोद तिवारी जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं आपसे जब संबोधित करने आया हूं तो खास तौर से पीके मिश्रा जी का इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के तो उम्मीदवार हैं, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, परिवार है। आप इनको चुनेंगे तो एमपी के तौर पर, डिप्टी लीडर अपोजिशन के तौर पर जितनी मेरी ताकत है, इनका एक एक वोट मेरे ऊपर खर्च होगा और मैं उसे ब्याज सहित आपको अदा करूंगा। इधर 3-4 दिन में माहौल बहुत बदला है, माहौल बहुत बदला है। बदला इस तरह है कि मैंने अपनी जिंदगी में 11 चुनाव लड़े हैं और ऊपर वाले की कृपा 11 के 11 जीते हैं। मुझे मेरी आंखें पहचान लेती हैं, अनुभव मेरा पहचान लेता है कि दिल्ली का माहौल बदल रहा है, बदल रहा है। जब लोग इंसाफ की तराजू उठाते हैं तो उनको याद आती है शीला दीक्षित के 10 साल के काम, 15 साल, और उनको दिखाई पड़ता है अब की सरकारों का 10 साल। एक आए थे 11 साल पहले केजरीवाल जी, कट्टर ईमानदार, और अब बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं कट्टर बेईमान, अगर ढूंढना है तो केजरीवाल को ढूंढना। मुझे जितना राजनीतिक अनुभव, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैंने न देखी है, न सुनी है और न पढ़ी है एक ऐसी सरकार जिसके आधे के ज्यादा मंत्रिमंडल जेल में हो, जिसका मुखिया लोअर कोर्ट से जमानत न मिले केजरीवाल जी को, हाई कोर्ट से न मिले, सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई पर वो फाइल नहीं देख सकते। फाइल तो छोड़ दीजिए, सचिवालय नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे भाई, चुन के जाके सरकार बना लेंगे तो क्या करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, भाजपा के बारे में तो ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, इनका पाप तो गंगा मैया भी नहीं उठा पा रही हैं।
संगम में, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूँ, संगम में बुलाया तो था सबको न्योता देके, और आज बताने से भी इनकार कर रहे हैं कि वो जिंदा हैं या मर गए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, संगम पे दर्शनार्थी नहीं रौंदे गए हैं, सबका विश्वास भी रौंदा गया है जहां पे बदइंतजामी की इंतहा थी। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर 40 साल में कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। हमारा वादा है, हमारी सरकार बनेगी तो हम हर नौजवान को पहली तारीख को 8,500 रुपया अप्रेंटिसशिप का देंगे। मैं तो राजस्थान से एमपी हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहां हमने दिया था, यहाँ भी हमारा वादा है। कोई बीमार न पड़े, भगवान करे, अगर पड़ गया तो 25 लाख रुपए तक का खर्चा हमारी सरकार देगी, जैसे हम राजस्थान में देंगे। हमारा ये भी वादा है कि बहनों को पहली तारीख को 2500 रुपया महीना उसके खाते में चला जाएगा, ये हमारा वादा है। कांग्रेस पार्टी, प्रभात तिवारी, डॉक्टर पीके मिश्रा। इतना जरूर कहना चाहता हूँ, पीके मिश्रा योग्य हैं, योग्यता है, पढ़े लिखे। इनका जीवन बेदाग था, बेदाग है, बेदाग रहेगा। और आपसे ये भी कहना चाहता हूं, एक बार जब वोट देने जाना 5 तारीख को, तो इसी के बगल से जमुना मैया बैठी है, देख लेना उसको, और देख लेना, और जिसने उनकी दुर्गत बनाई है, गीता में लिखा है, पाप करने वाला ही गुनाहगार नहीं होता, पापी का साथ देने वाला भी गुनाहगार होता है। जिसने ये हालत की होगी, छठ न मना सके लोग, उसको अगर माफ कर दोगे तो ऊपर वाला तुमको भी माफ नहीं करेगा। मिश्रा को देंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि ब्याज सहित ला के आपके कदमों पे रख दूंगा, ये मेरा वादा है, विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मोहन सिंह बीस जो 25 साल विधायक रहे, उनको पार्टी ने ही मान लिया कि ये दोषी है, और इसलिए उनका यहां से कैंडिडेचर कैंसिल किया, प्रत्याशी मुस्तफाबाद से बनाया है, जहां अली अहमद मेहदी जीतने वाला है। वहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मान लिया उस पार्टी ने कि ये थका हुआ इसने चोरी की है। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति लेके आता है इस करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के तरफ से, जो गालीबाज है, जो गालबाज है, जो कानून नहीं मानता, जो दंगा कराने में विश्वास रखता है, जो आदमी राम के नाम से वोट मांग के पोलराइज करना चाहता है, जिसके अंदर कोई काम करने की क्षमता नहीं है। और ये मैं सिर्फ बातों से नहीं कह रहा हूं, जब वो आपने आपके मरकज में, आपके मस्जिद में, आपके घरों में आपका बादाम और काजू खाते हुए जो संकल्प लिया था, ये अराजक पार्टी है, इस अराजक पार्टी के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। वो दलबदलू 1 मिनट में कूद के दूसरे पाले में जाता है। वो आदमी उस समय आपने विधायक चुना, विधायक चुनने के साथ मंत्री बना, मंत्री में बिजली मंत्री, पानी मंत्री, और मैं समझता हूं कानून मंत्री वो बना। बिजली की समस्या 2013 तक इस क्षेत्र में नहीं थी, क्योंकि शीला जी ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर के उसको बहाल किया था। उसके आते ही 2013 से बिजली के मीटर बंद हो गए लगने, आज तक शुरू नहीं किया। वो मंत्री था तो बनवा देता है, तो मात्र कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी हैं, जिनके हम सिपाही हैं, जिनके हम प्रत्याशी हैं। आपके बीच में आपका बेटा, भाई इस कारवां के साथ आया है कि मैं जब भी जिस पदों पे रहा, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। तो ऐसे में एक अपराधी असाधारण किस्म का होता है, एक अपराधी बड़े तरह का होता है। तो जिसने 25 साल तक आपको ठगा है, अपराधी बड़ा वो है कि अपराधी पीके मिश्रा है, जो आपसे अर्ज करने आया है कि मुझे मौका दो, मैं आपकी खिदमत करूंगा। मैं डॉक्टर पीके मिश्रा, डॉक्टर पीके मिश्रा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें
कि जिसने आपका विश्वासघात किया, चाहे कपिल मिश्रा हो जो आपके साथ बैठा करता था, चाहे वो मनोज त्यागी जिसने आपके कहने के बाद भी वो दंगा को शांत कराने के लिए दो शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ये जो बड़े अपराधी हैं इसको सजा कैसे देंगे? अगर आप तलवार उठा लेंगे, लाठी उठा लेंगे तो गैर कानूनी काम होगा। आपके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक हथियार दिया, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, जिस समय ये संविधान बना उसमें प्रावधान बना कि आपके वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री के पास भी एक ही वोट है, राष्ट्रपति के पास भी एक ही वोट है, एक जनता आवाम के पास भी एक वोट है। उस एक वोट की कीमत इतनी है ना तो आपको तलवार उठाने की आवश्यकता है। सिर्फ अपनी वोट 5 तारीख को पंजे के निशान पे पीके मिश्रा के नाम से आप डाल दें और जोरदार बटन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आवाज करावल नगर क्षेत्र की आवाज कि उसके सड़कों का निर्माण आज होना चाहिए। अब कानून बनाना मुझे आता है क्योंकि मैं डायरेक्टर दिल्ली विधानसभा रहा हूं। और अंत में मैं कहता हूं कि मैं आपका बेटा हूं, आपके बीच में रहता हूं, आपने मुझे देखा है, मेरी तकरीर को पहले भी आपने सुना है। ऐसे में अगर कोई डराने की जुर्रत करता है तो मैं बताना चाहता हूं, पहले तो ये समझे कि कांग्रेस पार्टी के लिए और आपके करावल नगर क्षेत्र के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करना हमारा इस धर्म है। और हमें स्वीकार ये करना होगा कि मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी की तरफ से जो आपके बीच में आपको आशीर्वाद देने, आपको प्यार करने आए हैं, उनके सानिध्य में कहना चाहता हूं ये चुनौती का वक्त है। उठो, संभलो, संभालो अपने आप को, अपने अंदर ताकत लो। और तब मैं कहता हूं राहुल गांधी की तरफ से कि जिसने भी दिया एक कतरा साथ हमारा, जिसने भी दिया एक कतरा साथ हमारा, रही जिंदगी तो समंदर लौटाएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।